हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए आईएनएस संघायक का क्या महत्व है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यह भारतीय जहाज निर्माण में मील का पत्थर साबित होने वाला पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य को COP 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर को हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर दूसरा, बिहार। भारत के बिहार राज्य को COP 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, PM मोदी ने हाल ही में किस किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, राजकोट किला में PM मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष को शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बिहार राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष को शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए की लागत से फुटवियर विनिर्माण पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तमिलनाडु राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए की लागत से फुटवियर विनिर्माण पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान PM जनमन के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय कितना है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 24,104 करोड़ रुपए स्वीकृत कुल परिव्यय है। अगला प्रश्न कह रहा है, पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जितेश जान को पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मोहम्मद अल रामसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ललथन हवला को। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, केन्या। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, उस संस्थान का नाम बताइए जिसे CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2023 के पहले संस्करण में सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, जूनियर महमूद का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
जूनियर महमूद का हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 में वैश्विक स्तर पर विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है, ये है दोस्तों उर्सुला वान डेर लेयेन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस शहर ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक की मेजबानी की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, पोर्ट लुइस मॉरिशस। अगला प्रश्न कह रहा है रेपो दर वह दर जिस पर बैंक RBI से उधार लेते हैं दिसंबर 2023 को पर अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 6.50%। अगला प्रश्न है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय 2023 उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का विषय क्या है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने देहरादून में किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, शांति से समृद्धि। अगला प्रश्न कह रहा है 27वें वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी किन देशों ने की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भारत ने की। अगर दोस्तों हम वाइपा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, और अगर इसके स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है किस शहर ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की मेजबानी की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पटना शहर ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की मेजबानी की। अगला प्रश्न है गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथुन राशि। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सैम आल्टमैन को टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न कह रहा है आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम मलेशिया देश में लॉन्च किया गया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, नारायण शेषाद्री को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में युवा केंद्रित फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो यह पेश किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मीरा चंद को सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह दोस्तों गुजरात से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 का विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 का विषय है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।